विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेंटर। यू कैन नॉट क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन बाय चूजिंग फाइल मेन्यू दैन एग्जिट सब मेन्यू। तो ये इसका जो है वो राइट आंसर होगा। द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज़ ऑल्सो यूज इन ऑफिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A4। विच वन कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, MS वर्ड। यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए, चूजिंग फाइल्स मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू। वेयर डज द फाइल नेम अपीयर ऑन द MS वर्ड विंडो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा टाइटल बार यानी कि सी। यू कैन नॉट क्लोज MS वर्ड एप्लीकेशन बाय चूजिंग फाइल मेन्यू देन एग्जिट सब मेन्यू। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D57। न्यू विंडोज अरेंज ऑल एंड स्प्लिट आर ऑप्शंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिव्यू टैब सी। टोटल रोज ऑफ MS वर्ड टेबल आर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 32767। CPU स्टैंड्स फॉर। CPU जो है वो किस उसके लिए स्टैंड करता है, इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो इसकी जो एब्रीविएशन है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। कीबोर्ड इज़ अ डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो कौन सी डिवाइस है। तो कीबोर्ड जो वो एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इनपुट। रैम स्टैंड्स फॉर। रैम जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए स्टैंड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। MS वर्ड स्टैंड फॉर। MS वर्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो वो करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। इन MS वर्ड द शॉर्टकट फॉर पेस्ट कमांड इज़। पेस्ट करने के जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो होती है Ctrl+V। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। द डिफ़ॉल्ट पेज साइज फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट इज़। इसका आंसर है A4। द फर्स्ट पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। जो फर्स्ट पेज होता है डॉक्यूमेंट का उसको हम क्या कहते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कवर पेज। ऑप्शन बी राइट आंसर है। द शॉर्टकट की Ctrl+A इज़ यूज्ड। तो जो Ctrl+A की है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। तो उसको सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट यानी कि तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो होगा ए। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। तो वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाता है। तो वो है Ctrl+P यानी कि बी करेक्ट आंसर है। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट MCQ है और ये बहुत ही ज़्यादा जो वो पूछा जाता है। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो कंप्यूटर है वो किसने इन्वेंट किया था यानी कि उसका फादर कौन है। तो इसका जो आंसर है वो होगा चार्ल्स बेज। बी इसका जो है वो राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली। तो वो कौन सी लैंग्वेज है कंप्यूटर की जो बाइनरी कोड्स में लिखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। वो कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आती है और वो अंडरस्टैंड करता है उसको। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सी, कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो किसको जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। तो इसमें से जो कौन सी चीज़ है जो कंप्यूटर की खसूसियत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DIQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो वो कौन सा यूनिट है जो सबसे छोटा है कंप्यूटर डाटा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, बिट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स। तो इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा सी, CRT कैथोड रे ट्यूब्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, EDIC। Which of the following part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? तो इसका राइट आंसर होगा डेटा पाथ। Which of the following is designed to control the operations of a computer? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। Which of the following device use positional notation to represent a decimal number? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। Which of the following is used in ABCDIC? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, प्रोग्रामिंग। तो ये जो है वो प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। Which of the following is not a pointing device? इसमें से वो कौन सी डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस है? तो उसमें ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास ये हैं और इसमें से जो राइट आंसर है वो है डिजिटाइज़र। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। A device that communicates the results of data processed by the computer and converts the digital information into a form। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आउटपुट, सी। यूज़र communicates with the computer with the help of which device? जो यूज़र है वो किस डिवाइस की मदद से जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है? तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। A device that allows users to feed data into a computer for analysis and storage to give commands to the computer। तो इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस, बी। Which device allows you to enter days and instructions into a computer? इसका आंसर है इनपुट डिवाइस, ए। स्पीकर इज़ अ डिवाइस। तो जो स्पीकर है वो कौन सी डिवाइस होता है? इनपुट, आउटपुट, पॉइंटिंग या फिर बोथ? तो ये जो है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। स्कैनर इज़ अ डिवाइस। तो स्कैनर है जो वो कौन सी डिवाइस होता है? आउटपुट, इनपुट या पॉइंटिंग? तो जो स्कैनर है वो इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट है। तो ये थे डेटा एंट्री जॉब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कंप्यूटर के। तो टेस्ट के लिहाज से ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो एमसीक्यूज़ हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी इसमें हैं।